I get a shaving kit, please? मियाँ, घर का बाथरूम है, होटल का नहीं। 5-star होटल जैसा बाथरूम with Hindware Italian collection. Check into luxury. जय हिंद। मैं यामीन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त हम जो है हमारे श्री विजयपुरम शहर के एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम आप देख सकते हो मेरी बाईं तरफ में है, और ठीक उससे सटा हुआ जो पार्किंग स्पेस है, और उसके बाद IPNT DC ऑफिस, और राइट साइड में पे एंड अकाउंट्स ऑफिस। हम यहाँ पे खड़े हैं और हम आपको आज एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण खबर देने वाले हैं, और वो ये है कि एक बार फिर हमारे द्वीपों में जो है एक बहुत ही भयंकर सड़क दुर्घटना का मामला सामने आया है। आप देख सकते हो कि सड़क में कैसे जो यात्री था, जो मोटरसाइकिल सवार जो यात्री था, उसका चप्पल पड़ा हुआ है, उसके हेलमेट का जो सामने का शील्ड होता है वो यहाँ पे पड़ा हुआ है, और पूरा जो है बाइक के बहुत सारे टूटे फूटे हिस्से आप देख सकते हो यहाँ पे सड़क में बिखरे पड़े हुए हैं। अभी थोड़ी देर पहले वो बाइक जो है यहीं पर था, और चूंकि यातायात में किसी तरीके का रुकावट नहीं होना, इसलिए जो है हमारे पुलिस कर्मियों ने कुछ लोगों की मदद से बाइक को फिलहाल यहाँ साइड में लाके रख दिया। हम आपको दिखाते हैं कि बाइक को यहाँ पे साइड में रखा है, और ये जो 2 व्हीलर जो सड़क दुर्घटनाग्रस्त हुई है, हंक मोटर बाइक है, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर L सीरियल में 1108 L सीरियल में 1108 है, और इसकी भिड़ंत जो है सामने से इस पार्किंग एरिया से निकलती हुई जो ये टाटा हैरियर कार है, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर आप देख सकते हो P सीरियल में 9538, इस गाड़ी से हुई है। ऊपरी जानकारी के अनुसार हम आप लोगों को बता दें कि ये भिड़ंत इतनी खतरनाक थी कि जो बाइक सवार है उसे काफी चोट लगी है। उसके सीधे जो कार का जो सामने का हिस्सा है, उसने जो है बाइक के सवार के ऊपर साइड से मारा, जिससे उसकी टांगों में बहुत बुरी तरह चोट लगी है। और अब तक ये सूचना हमें मिली है, उसको जो है हमारे पुलिस कर्मियों ने फटाफट जो है हॉस्पिटल रेफर कर दिया है, JB पंत अस्पताल। और अब तक की सूचना जो हमें अभी मिली है कि वो उसकी टांगों की सिचुएशन काफी खराब है। वहीं जो टाटा हैरियर कार जो चला रहा था, उनकी अभी हमें पूरी जानकारी नहीं मिली है। हम इसके बाद पुलिस स्टेशन जाएंगे और वहां से जानकारी जुटाएंगे। ये भी आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे कि इस मामले में एग्जैक्टली हुआ क्या। आई एम श्योर यहाँ पर अगल बगल कुछ CCTV भी लगे होंगे, तो उसकी फुटेजेस भी हमारे पुलिस कर्मियों को इस केस को और बारीकी से देखने में मददगार साबित होगी, और एग्जैक्टली पता चलेगा कि ये इस एक्सीडेंट की वजह क्या थी। और इसके अलावा ये भी देखने की जरूरत है कि क्या ये जो मोटर बाइक ड्राइवर है और ये जो कार का जो ड्राइवर है, क्या वो किसी भी तरह की ड्रंक सिचुएशन में थे, क्या उन्होंने किसी प्रकार की नशा कर रखी थी, या उनकी किसी भी तरीके की जो है स्वास्थ्य में गड़बड़ी थी, मानसिक स्थिति उनकी ठीक नहीं थी। ऐसे कई सारे कारण होते हैं जिनकी वजह से दुर्घटनाएं होती है। किस प्रकार की लापरवाही की गई, क्या बिना देखे बिना सिग्नल दिए कार वाला जो है मुख्य रास्ते पर आ गया, या मुख्य रास्ते पर आने के बाद जो है ऑलरेडी आने के बाद जो है बाइक वाला ऊपर से काफी तेज गति से आया। अभी हम इसका कुछ भी पुष्टि नहीं करते हैं, हम बस अनुमान लगा रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ होगा डेफिनेटली। अभी हम भी यहाँ अभी पहुंचे हैं, और जो बाइक सवार है उसको जो है हॉस्पिटल भेज दिया गया है। वहीं कार सवार है, नियम के अनुसार जो है मेडिकल के लिए अस्पताल भेजा जाता है, तो क्रिटिकल सिचुएशन होने की वजह से बाइक सवार को जो है ऑलरेडी हॉस्पिटल भेज दिया गया है। और अब हमारी पुलिस जो है जो कार का ड्राइवर है उसको भी अस्पताल मेडिकल के लिए भेजने का बंदोबस्त कर रही है। हम अक्सर आप लोगों को यही कहते हैं कि वजह चाहे जो भी हो, मगर जब दुर्घटना होती है तो उसमें नुकसान जरूर होता है। बाइक तो समझिए कि गया, बाइक सवार जो था उसकी हालत बहुत ही खराब है। हम उसकी अपडेट आप लोगों को अस्पताल से भी देंगे। वहीं इस लग्जरी गाड़ी की भी हालत अगर आप देखोगे तो मैं आप लोगों को सामने से एक नज़ारा दिखाना चाहूँगा कि इसका जो राइट साइड का हिस्सा है, बोनट का राइट साइड जो हेडलाइट जो है इसका टूट चुका है, और बोनट का ये हिस्सा भी काफ़ी डैमेज है। बड़ी गाड़ी होने की वजह से इतना नुकसान नहीं हुआ, मगर जो बाइक की कंडीशन है ये काफ़ी टूटी फूटी सी लग रही है और काफ़ी ख़राब हो चुकी है, और ड्राइवर की हालत
हमने आप लोगों को अभी अभी बताया। हम हमेशा यही कहते हैं कि जब भी आप सड़क पे निकले तो सावधानी बरतिए। जरूरी नहीं है कि गलती आपसे ही होना है, आप बहुत ही सावधानी पूर्वक गाड़ी चलाते हो, मगर सामने से आने वाले की गलती के वजह से भी आप दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हो। इसलिए हर वक्त जब हम सड़क पे निकलते हैं तो हमें चौकन्ना रहना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए आगे पीछे दाएं बाएं से क्या मूवमेंट हो रही है, कौन कहाँ जा रहा है, कौन कहाँ रुक रहा है। इन सारी चीजों को हमें जो है पूरे होशो हवास में रहते हुए गाड़ी चलानी चाहिए, ध्यान में रखते हुए। ना तो हमें इस कार वाले ड्राइवर की पहचान का अभी कोई पता चला है, ना ही जो विक्टिम है उनका पता चला है। इस यहाँ से हम सीधे हमारे पीएस अबरडीन जाएंगे और पता लगाएंगे कि आखिर ये ड्राइवर कौन है और उसकी स्थिति क्या थी, और साथ ही ये भी पता लगाने का प्रयास करेंगे कि जो दो पहिया चालक जो था उसकी स्थिति कैसी है और उसकी क्या डिटेल्स है, ये भी हम पता लगाकर आप लोगों को अपडेट करने का प्रयास जरूर करेंगे। आम पब्लिक होता तो सीधा पीसीआर में बैठा के चले जाता था, मतलब पब्लिक मतलब कुछ है ही नहीं। सही बात है। तो क्यों, क्या हो गया भाई? देखो अभी कोई एक्सीडेंट करा, इंसान चल के नीचे चले गया। ये जो नॉर्मल पब्लिक है तो पुलिस लोग पकड़ के रखते थे। क्यों वो नॉर्मल पब्लिक नहीं है? तो लगता नहीं है नॉर्मल है करके। अच्छा, अभी हमें यहाँ पर सूत्रों से पता चला, जो यहीं पे कुछ लोग मौजूद थे, उन्होंने बताया है कि जो कार का ये है टाटा हैरियर कार का जो ड्राइवर है वो एक पुलिस कर्मी है, और हमें ये भी पता चला है कि उसे जो है अभी थाना लेके जाया गया है, और हम भी पीएस अबरडीन पहुंचेंगे और डिटेल लेंगे। सबसे मुख्य चीज जो हम सब जानना चाहते हैं कि क्या आखिर ये इस एक्सीडेंट की वजह क्या है। यहाँ के लोगों का अनुमान है कि जो ड्राइवर है वो काफी बुरी तरीके से नशे की हालत में था, और उसके गाड़ी के अंदर में भी जो है बियर का बॉटल्स वगैरह दिखाई पड़ रहा है। आप देख सकते हो कि इस गाड़ी के शीशे से जब कैमरा को जूम करके हम देख रहे हैं तो इसमें जो है बहुत सारे बियर की बोतलें दिख रही है, और ये हंटर ब्रांड की बियर बोतलें हैं बहुत सारी। तो अब ये बहुत जरूरी हो जाता है, ये आम जनता ने अभी हमें यहाँ पे दिखाया, वे लाइट मार के इसके अंदर देख रहे थे, और उन्होंने हमें बताया कि अंदर जो है बियर का पूरा केस पड़ा हुआ है, जिसमें हंटर ब्रांड की जो बियर है वो पड़ी हुई है। और अब जनता ये जानना चाहती है कि क्या इसके ऊपर में जो है पूरी निष्पक्षता के साथ में जांच होगी, क्योंकि अभी ये भी पता चला है कि जो टाटा हैरियर कार का जो ड्राइवर है वो पेशे से वो एक पुलिस कर्मी है और कांस्टेबल रैंक का है। हम इसकी और भी डिटेल प्राप्त करने का प्रयास करेंगे और आप लोगों को इसकी अपडेट भी जरूर देंगे। आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारा अंडमान निकोबार पुलिस ट्रैफिक सेक्शन से जो है रिकवरी वैन भी यहाँ पे आ चुकी है, और ये जो 2 व्हीलर है इसको उठाकर अपने साथ लेके जाएगी, और साथ ही जो है जो 4 व्हीलर जो कार है इसको भी पुलिस स्टेशन पीएस अबरडीन लेके जाया जाएगा, और इसकी आगे की कानूनी कार्रवाई जिस तरीके से होती है उसे भी पूरी की जाएगी। सबसे पहले तो हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि जीबी पंत अस्पताल में जो है वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अलाउड नहीं होने की वजह से जो है हम मुख्य रास्ते पे आकर इसकी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और जो इंस्टीट्यूट का जो आदेश है उसका हम सम्मान भी कर रहे हैं। इसके अलावा हम आपको बता दें कि मिनी बे का रहने वाला 27-28 वर्षीय प्रवीण नाम का व्यक्ति इस वक्त अस्पताल में अपनी टांगें तोड़ाकर पड़ा हुआ है, और डॉक्टर उसका इलाज भी कर रहे हैं। आप ही देखिए ना प्रवीण की गलती क्या थी ना, वो जो है एक डेली रेटेड मजदूर है, और अपना काम धंधा करके जब वो उस रास्ते से आ रहा था तभी अचानक से ये गाड़ी सामने आती है, जो अभी भी हम इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं कि गलती किसकी थी, लेकिन ये हम ज़रूर कहेंगे कि इस एक्सीडेंट को रोका जा सकता था अगर दोनों तरफ से जो है सावधानी बरती गई होती, क्योंकि वहाँ पे कोई भी चश्मदीद नहीं मौजूद था जो ये बता सके कि गलती किसकी रही होगी। लेकिन एक बात ज़रूर इसमें साफ़ होती है कि वो जो टाटा हैरियर गाड़ी चलाने वाला जो व्यक्ति था उसकी गाड़ी में जो है बहुत सारी शराब की बोतलें पाई गई, और वहाँ पे जो लोग खड़े थे वे उनका कहना था कि ड्राइवर भी जो है नशे की हालत में था। लेकिन चूंकि एक पुलिसकर्मी है, पेशे से वो पुलिसकर्मी है और कांस्टेबल रैंक का है, इसलिए लोग कह रहे थे कि इसको जो है पीसीआर वैन में बिठाकर भी नहीं लेकर जाया गया और वहाँ से खुद ही चलकर पुलिस स्टेशन अबरडीन चला गया। लोगों का कहना है कि अगर एक आम व्यक्ति ये हादसा किया होता तो क्या उसे खुद से पुलिस स्टेशन जाने दिया जाता, और लोगों का ये भी कहना है कि
चूंकि वो एक पुलिसकर्मी है इसलिए पुलिस विभाग जो है उसके ऊपर सख्ती नहीं अपनाएगी, लेकिन हम इस बात को पूरी तरीके से नकारते हैं क्योंकि कानून के नज़र में सब बराबर है, फिर चाहे वो पुलिसकर्मी हो, मजदूर हो, नेता हो या कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन ही क्यों ना हो। हमें पूरा यकीन है कि हमारा पुलिस विभाग जो है बिना किसी पक्षपात के जो है इस हादसे को जिस कानूनी तरीके से इसकी जांच होती है वैसे ही करेगी और हम आप लोगों को इसकी अपडेट भी अवश्य देंगे। कार के अंदर में शराब की बोतलें होने का ये कतई मतलब नहीं होता है कि ड्राइवर जो है पिया हुआ है, क्योंकि इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन हमने आप लोगों को बताया कि वो जो है मेडिकल के लिए हमारे पुलिसकर्मियों ने भेजा है। उसके मेडिकल आने के बाद इसकी भी पुष्टि हो जाएगी कि उन्होंने शराब पी थी या नहीं पी थी। हम जिस बात पे जोर देना चाहते हैं वो यह है कि देखिए ज़रा सी लापरवाही की वजह से जो है आज एक व्यक्ति यहाँ पर अपनी टांगे टुड़ाकर अस्पताल में पड़ा हुआ है, उसे फ्रैक्चर हुए हैं एंड डॉक्टर्स उसका इलाज कर रहे हैं। तो और वहीं दोनों गाड़ी का नुकसान हुआ। हम कहते हैं ना हमेशा कि कोई दुर्घटनाग्रस्त होता है या कोई हादसे का शिकार होता है तो सिर्फ उस इंसान को तकलीफ नहीं होती है, उस इंसान से जुड़े तमाम लोग जो होते हैं उन सब को तकलीफ होती है। एक डेली रेटेड मजदूर है जो अपने घर पे अपने माता पिता भाई के साथ मनी बे एरिया में रहता है और अब आने वाले दिनों में उसकी रोजी रोटी का क्या होगा, उसके इनकम का क्या होगा, न जाने कितने महीने लगेंगे प्रवीण भाई को दोबारा से अपने पैरों में खड़े होने के लिए और अपने कामकाज करने के लिए, अपने जीवन को आगे चलाने में। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी जब हम सब जानते हैं कि एक बार अगर शरीर के किसी हिस्से में फ्रैक्चर हो जाए तो उस हिस्से में वो ताकत नहीं होती है जो आमतौर पर शुरुआती प्राकृतिक तरीके से हमारे शरीर में होता है। इन सारे प्रभावों के बारे में कभी हमने सोचा? अगर हमने इस पर गंभीरता से सोचा होता तो हम अपनी खुद की सुरक्षा और दूसरों की सुरक्षा का ध्यान देकर सड़क में गाड़ी चलाएंगे। ये पहली मर्तबा नहीं है। हम सब जानते हैं कि अंडमान निकोबार से हमने सड़क दुर्घटनाओं की न जाने कितनी रिपोर्टिंग कर दी है पिछले साल भी। हम इसलिए कहते हैं कि हमारे ट्रैफिक विभाग को जो है ज़्यादा थोड़ी और सख्ती अपनानी पड़ेगी। हमारे जितने भी सड़क दुर्घटना वाले एपिसोड्स है उसके कमेंट सेक्शन में आप लोग देख सकते हैं कि वहाँ पे हमारे एक से एक ज्ञानी द्वीपवासी जो है अच्छे अच्छे सुझाव देते हैं कि किस तरीके से जो है हमारा पुलिस विभाग थोड़ा सख्ती अपनाकर थोड़े और ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार लाकर इस पर काबू पाया जा सकता है। ना तो हमारे पास में प्रॉपर ट्रैफिक लाइट्स है, ना हमारे पास हाईटेक कैमरास हैं जो इन चीज़ों को मॉनिटर करें, ना हमारे पास इतने सारे पुलिसकर्मी हैं जो हर चौराहे पे जो है ड्यूटी दे सके। यही वजह है जो कई सारे लोग जो है लापरवाही से बेधड़ल्ले से सड़क पर गाड़ियां चलाते हैं बेपरवाह होकर और उन्हें डर भी नहीं रहता है। कई बार ऐसा होता है कि उनको पकड़े जाने के बाद में उनको 500,000 रुपये देकर चालान काटकर आगे चलाने में उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हम कहते हैं कि फ़र्क पड़ना चाहिए, क्योंकि उस वक्त अगर फ़र्क नहीं पड़ता तो आगे जब दुर्घटनाग्रस्त होते हैं तो तब उनके जीवन में ज़रूर फ़र्क पड़ता है, उनके पूरे परिवार में फ़र्क पड़ता है और साथ ही जिनके साथ उनका एक्सीडेंट होता है उनके परिवार में भी फ़र्क पड़ता है। तो ये मत कहिए आपकी 500,000 रुपये का चालान काटने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप इन छोटी छोटी बातों को ध्यान दीजिए कृपया करके और ऐसे सड़क दुर्घटनाओं से खुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएं। अब हम एक नज़र हमारे पुलिस स्टेशन अबरडीन पर भी जाएंगे और वहाँ की जो भी रिपोर्ट है कि क्या कानूनी प्रक्रिया की गई है इसके ऊपर में इसकी रिपोर्ट हम आप लोगों को देकर इसकी अपडेट ज़रूर देंगे। तो प्रवीण जी के मामले को लेकर हम जो है यहाँ हमारे पुलिस स्टेशन अबरडीन यहाँ पर आए और हमने यहाँ पर भी थोड़ी जानकारी जुटाने का एक प्रयास किया और हमें ये पता चला है कि टाटा हैरियर गाड़ी जिसकी है वो एक पुलिसकर्मी बेशक है, मगर यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि वो जो है ड्राइव नहीं कर रहे थे, उनका जो ड्राइवर है वो ड्राइव कर रहा था। एंड अब ये एक इन्वेस्टिगेशन का मामला है। हमें पूरा यकीन है कि हमारी पुलिस जो है सच को ज़रूर ढूंढ निकालेगी। जैसा मैंने पहले भी कहा कि वहाँ पे एन अकाउंट ऑफिस है, एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम है, हमारा BSNL का ऑफिस है, कई सारे दफ्तर वहाँ पर है। हो सकता है कि कहीं ना कहीं से कोई CCTV फुटेजेस मिल जाएगा। हमने पहले भी आप लोगों को बताया कि कोई भी चश्मदीद नहीं होने की वजह से ऐसी कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल पा रही है कि आखिर ड्राइवर कौन था, लेकिन उसमें जो गाड़ी का जो मालिक है वो भी नशे की हालत में है या नहीं है इसकी भी अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन गाड़ी में शराब की बोतलें देखी गई, बियर की बोतलें देखी गई। ये हमने आप लोगों को दिखाया भी, जो वहाँ के लोगों ने फुटेज लेके हमें दिखाया, जो हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। जैसा मैं अक्सर कहता हूं कि हमें हमारे पुलिस प्रशासन पर यकीन रखना चाहिए, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर होता है। फिर चाहे वो
समाज के किसी भी वर्ग का क्यों ना हो, चाहे वो कितने भी बड़े ओहदे पर क्यों ना हो, कानून सबको एक नजर से देखती है। दुर्घटना हुई है, कौन गलत है कौन सही है, इसका फैसला हमारी अदालत करती है और हमारे पुलिस जो है पूरी निष्पक्षता के साथ में अपना कानूनी प्रक्रिया को पूरा करती है। हमें भी इन बातों पर यकीन है और इसकी अपडेट का हम ज़रूर प्रयास करेंगे। फिलहाल ये अभी एक जांच का विषय है, अंदर दोनों पार्टियां यहाँ पर मौजूद है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल ही रही है। हम कल या परसों दोबारा आएंगे और आप लोगों को इसकी अपडेट भी देने का एक प्रयास अवश्य करेंगे। लेकिन अंत में जाने से पहले एक बार फिर मैं ज़रूर कहूँगा कि कृपया हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस खुद को सुधारना है। हमें खुद को कहना है कि हम जो है ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन नहीं करेंगे, हम तेज गति से गाड़ी नहीं चलाएंगे, बिना हेलमेट पहने गाड़ी नहीं चलाएंगे, हम बिना सीट बेल्ट लगाए गाड़ी नहीं चलाएंगे, गाड़ी के पेपर्स होते हैं उनको अप टू डेट रखेंगे, हम नशे की हालत में गाड़ी नहीं चलाएंगे, हम किसी भी प्रकार की मानसिक परेशानी है या ऐसा कोई समय है जब आपकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, उस वक्त हम गाड़ी नहीं चलाएंगे और ट्रैफिक नियमों का पूरी तरीके से पालन करते हुए कहाँ रुकना है, कहाँ कब आगे बढ़ना है, कितनी गति में जाना है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए ही गाड़ी चलाएंगे। जैसा मैं अक्सर कहता हूं, हादसे का शिकार एक व्यक्ति होता है मगर उसका प्रभाव जो है उससे जुड़े तमाम लोगों को होता है। तो क्यों हम इन बातों का ध्यान नहीं देते हैं। और एक बात और अवश्य कहना चाहूँगा, जो आप लोग सब देखते हो कमेंट सेक्शन में, लगातार जो भी हमारी सड़क दुर्घटना से जुड़ी एपिसोड्स होती है उसमें कमेंट्स में हमारे एक से एक ज्ञानी द्वीपवासी ये भी कहते हैं कि हमारे अंडमान निकोबार में जो ट्रैफिक व्यवस्था है इसमें सुधार लाने की ज़रूरत है। हमें और ज़्यादा पुलिस कर्मियों को, ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को जो है जगह जगह पर डिप्लॉय करने की ज़रूरत है। हो सके तो 24 घंटे ही सही, लेकिन कोई ना कोई रास्ता तो निकालना चाहिए। काफी सख्ती के साथ में नियम को पालन करने के लिए लोगों के साथ पेश आना चाहिए, क्योंकि इससे लोग अपाहिज होते हैं, इससे लोग दुर्घटनाग्रस्त होते हैं, इससे लोगों की जानें जाती है। आप खुद इमेजिन करिए ना, एक गरीब परिवार का अगर ब्रेड अर्निंग मेंबर चला जाए तो उनके पूरे परिवार के जीवन में क्या असर पड़ता है। और ऐसे कई मामले हमारे द्वीपों में आ चुके हैं जब हमने देखा है कि घर का मुख्य सदस्य जो है जान चली गई है सिर्फ सड़क दुर्घटना में और उनका पूरा परिवार तितर बितर हो गया। ऐसे कितने मामले हम सब जानते हैं। तो हमारे ट्रैफिक पुलिसकर्मी को इसमें सख्ती लाने की बिल्कुल ज़रूरत है और जल्द से जल्द लाने की ज़रूरत है। कितने ट्रैफिक लाइट्स हैं जो काम करते हैं। हमारे पास ऐसे कोई भी हाईटेक कैमरास नहीं है जो ट्रैफिक वायलेशन को पकड़े, जो आजकल हमारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में भी इस्तेमाल होता है, विदेशों में इस्तेमाल होता है। क्यों नहीं हमारे अंडमान निकोबार में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे ऐसे कमेंट्स आते हैं। अगर ये नहीं तो कोई ना कोई रास्ता, हमसे ज़्यादा ज्ञानी हमारे पुलिस प्रशासन में बैठे आला अफसर्स हैं, आई एम श्योर कि उनके पास कोई ना कोई उपाय होएगा कि अंडमान निकोबार में किस तरीके से जो है सड़क दुर्घटनाओं पर काबू पाया जा सकता है। क्यों नहीं उन चीज़ों को लागू किया जाता है। यहाँ पे लोग इसे बहुत हल्के में ले लेते हैं कि अगर चालान हो भी जाएगा तो 500-1000 रुपए दे के मैं छूट जाऊंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। आप जरा सोच के देखिए, फिर आप कहिए कि इससे फर्क पड़ता है कि नहीं फर्क पड़ता है। 500-1000 रुपए का चालान दे के आप बच जाते हो, लेकिन अगर आप किसी के साथ भी दुर्घटनाग्रस्त होते हो तो फिर फर्क तो पड़ता है ना। इन बातों पे आप कृपया करके जोर दीजिए और किसी को कहने के बजाय, किसी को उपदेश देने के बजाय सिर्फ इतना सुनिश्चित कर लीजिए कि आप जो है ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे तो वो दिन दूर नहीं होगा जब हमारे अंडमान निकोबार में ऐसी सड़क दुर्घटनाएं होनी बंद हो जाएगी। और उसके लिए हमें भी ये लगता है कि हमारे पुलिस प्रशासन को थोड़ी और सख्ती से पेश आने की ज़रूरत है और ट्रैफिक लाइट्स लगाने, जहां पर जेब्रा क्रॉसिंग लगानी है वो लगानी, स्कूल और इम्पोर्टेंट पब्लिक प्लेसेस के वहां पे कैसे स्पीड ब्रेकर लगाने की जरूरत है। हर स्कूल के आसपास, चाहे वो सरकारी हो प्राइवेट हो, जो भी हो, जहां बच्चे हैं, जहां पार्क हैं, जहां बच्चे जाते हैं, जहां पब्लिक ज्यादा जमा होती है, वहां पर हर वक्त जो है पुलिस को ड्यूटी पे रखने की जरूरत है। अगर इन चीजों का हम पालन करेंगे तो हमें पूरा यकीन है कि सड़क दुर्घटनाओं में अवश्य कमी आएगी। और हमें यह भी उम्मीद है कि हमारी पुलिस प्रशासन इन बातों को बहुत ही गंभीरता से लेगी और इन पर संज्ञान जरूर लेगी। कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।